नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और इसी बीच एक बार फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार यानी मोदी सरकार के सहयोगी दल की बनने वाली है और बीजेपी अपने बहुमत नहीं ला पाई दम पर, लेकिन दर्शकों जीती एनडीए। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद ये रहा, अयोध्या वासियों ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। देखिए, बहुत दुख की बात है ये दर्शकों। अयोध्या, जहां पर पूरे अयोध्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सीएम योगी आदित्यनाथ ने चमकाया, वहां रोड शो किया, वहां आरती उतारी गई दोनों की, वहां से अवधेश प्रसाद जीत जाते हैं समाजवादी पार्टी के और 54,000 वोटों से उनकी जीत होती है। इनको मिले 5 लाख वोट और लल्लू सिंह को मिले 4,99,000 वोट। और देखिए, यहां पर जीत का मार्जिन मैं आपको बता रही हूं, इनको मिले हैं 5,54,000 और लल्लू सिंह को मिले 4,99,722। तो टोटल डिफरेंस हो गया 54,563 का और इसीलिए लल्लू सिंह वहां हार जाते हैं और पूरे देश विदेश में चर्चा होती है कि अयोध्या वासियों ने धोखा दे दिया। इसी बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भड़क उठे। राजू दास ने कहा, सीता माता का श्राप अयोध्या वासियों को एक बार फिर से लगा है। अयोध्या वासियों ने यही कर दिखाया है और अच्छा हुआ था कि जब भगवान राम लंका से माता सीता को छुड़ाने के लिए गए थे तो वानरों को, भालुओं को लेकर गए थे, इंसानों को लेकर नहीं गए, अयोध्या वासियों को लेकर नहीं गए। अयोध्या वासियों को लेकर जाते तो वहां पर राम की सोने की लंका देखकर अयोध्या वासी बिक जाते और माता सीता को कभी छुड़ा ना पाते और धोखा देते राम जी को। अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता असवर दिन है जानकी माता। जिस प्रकार से माता जानकी ने श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया था, उसी प्रकार से भारत की जनता ने जनादेश स्वरूप आशीर्वाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है और तीसरी बार फिर से राम जी की सरकार, तीसरी बार फिर से हिंदुत्व की सरकार, तीसरी बार फिर से राष्ट्रवाद की सरकार, राष्ट्रवाद की जीत हुई है, सनातन की जीत हुई है। सनातन विरोधी पस्त हुए हैं जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, राम जी ने उनको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया और भारत का बेटा 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज की तरफ से खूब खूब आशीर्वाद। महाराज जी, शपथ ग्रहण करने के बाद में कुछ ऐसी भी मांग है कि आने चाहिए रामलला दर्शन, मंदिर दर्शन? नहीं, मैं निवेदन करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि शपथ ग्रहण करने के बाद देश में बहुत ज्वलनशील विषय हैं, उस पर अब आप प्रकाश डालिए। जैसे देश के सभी मठ मंदिर को आप मुक्त कराइए। नंबर 2, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी को भारत से तुरंत बाहर खदेड़िए। यही भगवान राम का आशीर्वाद आपको है। यही आज हुआ है। तो देखिए, अयोध्या वासियों ने बहुत ज्यादा दुखी किया बीजेपी को, जो बीजेपी ने पूरी जान झोंक दी उनके निर्माण के लिए, उनके विकास के लिए, पूरे अयोध्या को चमकाने के लिए। देखिए अयोध्या का क्या माहौल था भाई साहब, एकदम चकाचक। वहां पर एयरपोर्ट बनवाया, रेलवे स्टेशन बनवाया, अयोध्या की सड़कों को चमकाया, दुकानों को रिन्यू किया और कहा जा रहा है कि वहां पर जो तोड़ी गई चीजें, इमारतों को, उसका थोड़ा बहुत जो डेंट पड़ा वो बीजेपी को उठाना पड़ा। जबकि हिंदू वोटर वहां 85% है। इसके बावजूद क्यों हार गई अयोध्या? ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोटर्स के चलते हारी है, ये बात बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं है। और आपको बता दें कि वहां हिंदू वोटर्स के चलते अयोध्या हारी है बीजेपी। और बता दें आपको, इसी बीच महंत राजू दास ने कहा कि अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण को युद्ध करने के लिए बंदरों को और भालुओं को लेकर गए थे। और देखिए दर्शकों, एक बात तो है, अखिलेश यादव की तारीफ ना भी करके लोगों को तारीफ करनी पड़ रही है। अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने क्या किया पूरे यूपी में आपको पता है? माफियाओं का सफाया योगी जी ने किया। उसके बावजूद एक बार फिर से जनादेश अखिलेश को मिला है। 30 सीट पर अखिलेश जीत गए और बीजेपी को उनसे कम सीटें आई। तो ये शर्मनाक तो है ही, क्योंकि वो यूपी जहां सीएम योगी का बोलबाला चलता है, मतलब किसी ने सोचा तक नहीं था। एक होता है एंटी इनकम्बेंसी माहौल हो गया तो समझ में बातें आती हैं। लल्लू सिंह के खिलाफ थोड़ा अयोध्या में हो सकता है माहौल था, लेकिन सीएम योगी के खिलाफ कोई माहौल नहीं था। और सीएम योगी ने हमेशा अच्छा काम ही किया है। अभी उनको सरकार बनाए बहुत ज्यादा दिन नहीं हो रहे हैं कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो जाए। अभी तो माफियाओं का खात्मा, वो बेड़ा उठाया उन्होंने। देखिए यूपी से सीएम योगी को हार का सामना करना पड़ा। हार ही है, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से ऊपर नहीं अंक ला पाया, तो यह हार है। दर्शकों, एक बात मैं आपको और बता दूं,
मायावती के होश यहां पर उड़े, मायावती जी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा और यूपी में मायावती की सभी सीटें अखिलेश खा गए, ये बात सच है। अखिलेश यादव के पास इनके सारे कोर वोटर्स मुस्लिम्स भी चले गए। मायावती ने ट्वीट किया है तो लोग लिख रहे हैं चलिए अब तो बात समझ में आई है। दर्शकों आपको बता दें मायावती जी ने क्या लिखा है। मायावती जी लिखती है कि एक लोकसभा चुनाव में और पिछले चुनाव में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया मैंने, लेकिन हमें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, इसी वजह से अब हम सोच समझ कर उनको मौका देंगे ताकि पार्टी को ऐसा नुकसान ना हो। देखिए लोग कहते हैं बसपा बची नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस भी तो सफाया हो गई थी, जड़ से कांग्रेस तो सफाया तो हो गई थी ना। आपकी कुछ सीटें बची हुई थी जहां 50-60 पर थे, इस बार 100 ले आए और चलिए 100 ले आए कोई बात नहीं। लेकिन यहां आपको बता दें कि मायावती अभी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। याद रखिएगा कोई भी पार्टी खत्म नहीं होती है, अपने बलबूते खत्म होती है, लेकिन मायावती अभी उठना चाहती हैं। एक होता है कि आप सो गए, कांग्रेस नेता सोए नहीं, कांग्रेस नेता ने मेहनत की, राहुल गांधी ने मेहनत की, सुप्रिया श्रीनेत रो रही हैं कि राहुल गांधी एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभरे, लेकिन अलग बात है सरकार नहीं बनेगी उनकी। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने प्रदर्शन अपना अच्छा किया, बहुत ज्यादा थू-थू हो गई कांग्रेस की पूरे देश में। तो कांग्रेस पार्टी ने राज कर लिया है, बसपा ने राज कर लिया है और यहां पर कहा जा रहा है कि बसपा को बहुत बड़ा झटका लगा, इसलिए बसपा जाग गई और बसपा कह रही है कि भैया हम इस बार यहां पर सरकार बनाने की दावा कर रहे थे, लेकिन देखिए हमारे पास तो मुस्लिम प्रतिनिधित्व थे तब भी हमें समर्थन नहीं मिला। बहुत ज्यादा दुखी थी और जाहिर सी बात है दर्शकों दुखी होंगे, जब बीजेपी दुखी है तो मायावती क्यों नहीं होंगी। इसके साथ मैं आपको बता दूं एक और खबर, बड़ी खबर सामने आ रही है। वाईएसआर कांग्रेस जो है इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने से मना कर चुकी है पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, जिसके बाद आपको बता दें 4 एमपीज हैं लोकसभा में और लोकसभा में इनके पास 4 एमपी हैं। इन्होंने इंडिया अलायंस को समर्थन देने से मना कर दिया है और ये ही बड़ी खबर है। और बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, गहमा गहमी तेज। आज एनडीए की बैठक हुई और उसके बाद 7 जून को एक बार फिर से एनडीए की बैठक होने वाली है। पहले मंत्री परिषद की बैठक हुई थी, फिर मंत्रिमंडल की बैठक होगी और इसी तरीके से एक बार फिर से जान झोंकते नजर आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आए मोदी जी, क्योंकि सीटें कम हो गई बीजेपी की, लेकिन एनडीए जीत चुकी है, एनडीए के दम पर सरकार बन रही है, बीजेपी केंद्र में आएगी एक बार फिर से एनडीए की मदद से। चिराग पासवान ने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी हमारे साथ रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी दर्शकों की, तमाम कयासों के बीच अयोध्या वासियों ने तो हरा दिया, बहुत बड़ा झटका दिया और हिंदुओं ने खुद यहां यूपी सीएम को झटका दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झटका दिया है और 54,000 वोट से लल्लू सिंह जी हार गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसका क्या असर पड़ेगा और क्या इस तमाम विकास के कार्य के बाद एक मायूसी बीजेपी नेताओं के चेहरे पर झलक रही है। वो तो झलक ही रही है, लेकिन अब देखिए हार के बाद विश्लेषण बीजेपी करने में नंबर 1 पार्टी है। अमित शाह भी देखिए बोलते हैं कि हार गया तो हार गया, कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो बीजेपी ऐसा नहीं कि कमजोर होकर बैठ जाएगी, बीजेपी आत्ममंथन करेगी कि क्या कारण रहे, कहां सीटें कम हुई, कहां पे कौन सा कैंडिडेट खराब निकला, कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जिसने मेहनत नहीं की। बीजेपी वो नहले पे दहला देने वाली पार्टी है, याद रखिएगा, और इतनी आसानी से बीजेपी हार नहीं मानेगी। तीसरी बार बहुमत मिल चुका है एनडीए को, नरेंद्र मोदी वापसी करेंगे, तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और इधर विपक्षी गठबंधन पूरी तैयारी कर रहा है कैसे भी नरेंद्र मोदी को तोड़ने की। लेकिन आप इस बीच किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।